नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 25 देखने वाले हैं। कब्जे द्वारा स्वामित्व कार्जन पार्ट 4 बताता है। इसमें बताया गया है, सीधी सीधी बात हम देखते हैं कि 25 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य की संपत्ति पर, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति पर क्या करता है, हवा, पानी, हवा, प्रकाश मतलब प्रकाश, वायु, प्रवेश मतलब मार्ग, मार्ग, जल सारणी, जल या प्रवेश, इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं। प्रकाश है, वायु है और क्या है, प्रकाश है, वायु है, जल सारणी है और मार्ग का अधिकार। आप किसी अन्य की संपत्ति पर आप ऐसा यूज़ करते रहते हैं। किसी अन्य की संपत्ति से या तो आप गुजरते हैं या तो उस संपत्ति से आप पानी भरते हैं, पानी मतलब आपको मिलता है, या फिर आपको वहाँ से आपकी खिड़की बनी हुई है आपके घर में और दूसरे की संपत्ति के साइड आपने खिड़की का दरवाज़ा कर रखा है, वहाँ से आपको हवा आती है, उजेला आता है, सनलाइट जो है वो आती है। तो आप ऐसी संपत्ति, दूसरे की संपत्ति में से ऐसी हवा, पानी और जो वायु, प्रकाश है जो यूज़ कर रहे हैं, ऐसा यूज़ करते करते यदि आपको 20 साल हो जाता है और 20 साल तक आप उसे शांतिपूर्ण तरीके से बिना विघ्न के साथ आप ऐसा यूज़ करते हैं, तो उस संपत्ति पर आपका अजेय और आत्यंतिक मतलब पूर्ण हक हो जाएगा। फिर से देखते हैं, सुकाचार का चिरभोग द्वारा अर्जन, यदि किसी अन्य की संपत्ति पर आप, संपत्ति से आप प्रकाश लेते हैं, पानी लेते हैं, वायु लेते हैं या मार्ग लेते हैं और ऐसे इन चीज़ों को आप लगातार 20 साल तक यूज़ करते हैं, बिना विघ्न के साथ आप यूज़ करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो इस संपत्ति पर आपका जो 20 साल बाद है वह हक जो आत्यंतिक हो जाएगा मतलब पूर्ण हक हो जाएगा और अजेय हो जाएगा, माना जाएगा कि वह आपकी संपत्ति हो गई है, कोर्ट आपको वह संपत्ति दिला देगा। दूसरा क्लॉज ये बताता है कि 20 साल की गणना करने में जबकि वह व्यक्ति ऐसे कोर्ट में जाता है कि मुझे ऐसी संपत्ति पर हक दे दिया जाए, इस संपत्ति को मैंने 20 साल यूज़ किया है, तो जब वह ऐसा बात लेना चाहता है तो उसके 2 साल पहले उसका ऐसा टाइम पीरियड जो ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब 20 साल जब ख़त्म हो जाएंगे उसके 2 साल बाद ही वह कोर्ट में जाना चाहिए। सेकंड क्लॉज ये बताता है। फिर से थर्ड क्लॉज ये देखते हैं। थर्ड क्लॉज में बताया गया है कि यदि प्राइवेट, फर्स्ट क्लॉज में प्राइवेट संपत्ति की बात की गई है कि यदि आप ऐसी संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को यूज़ करते हैं, प्राइवेट संपत्ति पर आपको 20 साल यूज़ करना होगा। और थर्ड क्लॉज बताता है कि यदि कोई सरकारी संपत्ति है तो आपको 30 साल यूज़ करना होगा। 30 साल यूज़ करने के बाद आपको ऐसी संपत्ति पर पूर्ण हक मिल जाएगा। स्पष्टीकरण ये बताता है कि यदि आप 20 साल पूरा होने में या 30 साल पूरा होने में आपको विघ्न कर दिया जाता है, मतलब आपके 19 साल पूरे हुए थे, 1 साल तक आपको रोक दिया जाता है किसी भी कारण से, तो वह इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा, मतलब वह इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। या फिर इसको एक तरीके से ये सोचेंगे कि यदि आप 18 साल तक आपने यूज़ किया है, इसको काटते हैं, 18 साल तक यूज़ किया है, 1 साल आपको विघ्नपूर्वक रोक दिया गया है, फिर आपको 2 साल मिल जाएंगे, तो फिर आपका इस धारा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस बात को ये मना करता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर बीच में भी आपको 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक यदि आपको संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है तो फिर ऐसी संपत्ति पर आपका सुकाचार का अधिकार उद्भूत नहीं होगा। फिर से देखते हैं 25 फर्स्ट क्लॉज बताता है कि यदि किसी प्राइवेट संपत्ति है, किसी की प्राइवेट संपत्ति है, उससे यदि आप हवा, पानी, हवा, वायु, प्रकाश, जल और मार्ग का अधिकार जो है यूज़ कर रहे हैं, ऐसा आप 20 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से यूज़ करते रहे हैं, किसी ने उस पर बाधा नहीं डाली है, तो ऐसा 20 साल के बाद ऐसे संपत्ति पर आपका जो हक है वो आत्यंतिक हो जाएगा, अजेय हो जाएगा। दूसरा बताता है कि 20 साल आपके कंप्लीट होने के पहले आपको जब मतलब कोर्ट में जाएंगे कि मुझे ऐसी संपत्ति पर अपना हित चाहिए है, तो आप हक के लिए जाएंगे, तो उसके पहले कोर्ट में जाने से पहले आपको 2 साल पहले तक आप, मतलब कोर्ट में जाने से पहले आपके 2 साल पहले आपको ऐसे 20 साल कंप्लीट हो गए हों, तभी आप कोर्ट में जाइएगा। थर्ड क्लॉज भी ये बताता है कि फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है कि प्राइवेट संपत्ति को आप 20 साल यूज़ कीजिए तो आपकी संपत्ति हो जाएगी, और थर्ड क्लॉज बताता है कि इन्हीं आधारों पर यदि आप 30 साल तक संपत्ति को यूज़ करते हैं, हवा, पानी, प्रकाश और मार्ग का आप सरकार की संपत्ति से यूज़ करते हैं और 30 साल यूज़ करते हैं, इसमें थर्ड क्लॉज में बस 30 साल बताया गया है, इसमें सिर्फ 20 साल बताया गया है, यदि आप ऐसा यूज़ करते हैं तो उस संपत्ति पर आपका अधिकार हो जाएगा, अजेय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। स्पष्टीकरण बताता है कि यदि आपको विघ्न बीच में कभी रोक दिया गया हो और ऐसा विघ्न 1 साल तक हो गया हो तो फिर उसका तो फिर आपको ऐसी संपत्ति पर लाभ नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं होगा कि आप 15 साल तक यूज़ कर रहे थे और 1 साल आपको किसी तरीके से रोक दिया गया है, 15 साल आपने अच्छे से यूज़ किया, 1 साल आपको रोक दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप 5 साल फिर से यूज़ कर लेंगे तो आपको फिर उस संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। इसको पूरा कट कर दिया जाएगा, माना जाएगा कि आपका अधिकार ही नहीं था, आपको नए तरीके से
ऐसा जब विघ्न हुआ है, इस विघ्न के ख़त्म होने के फिर आपको नए तरीके से आपको 20 साल तक लगातार यूज़ करना है। लगातार बात याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।